Good afternoon, students. So today we are going to discuss about condensation. So first of all, we will see the activity that is here. So let's look here. Take two shallow dishes. Take मतलब लीजिए, टू मतलब दो. शैलो डिशेस मतलब खोखले, डिश मतलब बर्तन आप कह लीजिए. दो खोखले बर्तन को लीजिए. पोर हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर इन ईच. और दोनों में आधा गिलास पानी उड़ेल लिए. पोर मतलब उड़ेल दीजिए, डाल दीजिए. एट नून, दोपहर में कीप वन डिश इन अ प्लेस दैट गेट्स सनलाइट एंड द अदर इन अ रूम. और दोपहर में एक प्लेट को, एक बर्तन को, जो भी आपने बर्तन लिया, प्लेट लिया, कुछ भी लिया है, एक बर्तन को धूप में रख दीजिए और दूसरे बर्तन को कमरे में रख दीजिए. ठीक. इन द इवनिंग, शाम को पोर आउट द वाटर फ्रॉम द डिशेस इनटू टू सेपरेट ग्लासेस ऑफ द सेम साइज. अब शाम को क्या करना है आपको? इन द इवनिंग, शाम को पोर आउट द वाटर. पोर आउट मतलब उड़ेल लीजिए, वाटर मतलब पानी को, फ्रॉम द डिशेस मतलब बर्तनों से, इनटू टू सेपरेट ग्लासेस, दो अलग अलग ग्लास में, ऑफ द सेम साइज मतलब एक ही आकार के, मतलब एक ही आकार का सेम साइज का एक दो ग्लास लीजिए फिर. और फिर उसके बाद क्या करिए, सॉरी ये ग्लास मेरा थोड़ा चेंज तिरछा हो गया. तो दोनों एक मतलब दोनों दो ग्लास लीजिए एक ही साइज़ का. ठीक है. और इसमें क्या करिए, पानी को उड़ेल लीजिए उस बर्तन से. कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द टू डिशेस. अब दोनों बर्तनों के पानी को कंपेयर करिए, तुलना करिए, मतलब जो दोनों आपने ग्लास में लिया है ये. ठीक है, समझ पा रहे हैं? जो मान लो आपके पास दोनों ग्लास है, बहरहाल ये बोरी लग रही है. ठीक है. तो दोनों ग्लास में पानी को कंपेयर करिए. कंपेयर करने का मतलब देखिए किस में पानी ज़्यादा है, किस में कम है. वॉज द अमाउंट ऑफ वाटर द सेम इन बोथ द डिशेज. क्या पानी का अमाउंट, पानी की मात्रा जो है वो दोनों सेम है दोनों ग्लासेस में? वाई, अगर ऐसा है तो क्यों है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है? तो ये बेटा ये सिंपल सी बात है, ये है एवोपरेशन ऑफ वाटर. पानी का वाष्पीकरण हो गया है. जो धूप में था पानी, उसमें से पानी थोड़ा वाष्प बन के इन्वायरमेंट में उड़ गया है, इसलिए दोनों में पानी जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, अलग अलग होगा. ठीक है. एक ग्लास में थोड़ा कम पानी आएगा, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा आएगा. ठीक. देखिए, वाटर एवोपरेट्स फास्टर ऑन अ सनी एंड विंडी डे. ठीक है. वाटर एवोपरेट्स, वाटर मतलब पानी, एवोपरेट्स मतलब वाष्पीकृत होता है, मतलब पानी वाष्प बन के उड़ जाता है. फास्टर मतलब तेजी से, ऑन अ सनी एंड विंडी डे. ऑन अ सनी मतलब एक धूप निकले हुए, एंड अ विंडी डे मतलब और जिस ऐसे दिन में जब हवा बहुत तेज चल रही हो उस दिन. समझा? जब दिन ऐसा हो कि हवा बहुत तेज चल रही हो या धूप बहुत ज़्यादा निकली हो, ऐसे दिनों में पानी जो है वो बहुत जल्दी से एवोपरेट हो जाता है, बहुत जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है. दैट इज़ वाई, ऐसा इस वजह से, वी क्लॉथ वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज. वेट क्लॉथ मतलब गीले कपड़े, ड्राई मतलब सूखते हैं, फास्टर मतलब तेजी से, ऑन विंडी डे मतलब विंडी डे में. विंडी डे का मतलब जिसमें हवा बहुत तेज चल रही हो, जब हवाएं बहुत तेज चल रही हो. और व्हेन इट इज़ वार्म एंड सनी, अथवा जब बहुत गर्म हो जाते हैं दिन, और सनी मतलब अथवा बहुत चिलचिलाती हुई धूप निकलती है, बहुत कड़ाके की धूप निकलती है. सनी मतलब जब बहुत ज़्यादा धूप निकली हो. ठीक है. अगला देखिए, कंडेंसेशन. क्या पढ़ेंगे इसको? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मीन्स संघनन. ठीक है, ऐसे लिखेंगे, संघनन. ओके. तो संघनन क्या होती है बेटा? ये भी एक प्रोसेस है. देखिए, व्हेन द एयर कूल्स, जब पानी ठंडा हो जाता है, सॉरी, व्हेन द एयर कूल्स, जब हवा ठंडी हो जाती है, द वाटर वेपर इन द एयर कूल्स एंड चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. द वाटर वेपर मतलब जल वाष्प. अब वो जो पानी वाष्प बन के उड़ा है वो जब हवा ठंडी हो जाएगी तब. द वाटर वेपर, जल वाष्प, इन द एयर मतलब हवा में पाई जाने वाली जल वाष्प, कूल्स, कूल्स मतलब ठंडी हो जाती है, एंड चेंजेस बैक और वापस बदल जाती है, इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदों में. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. इसे पानी का संघनन कहते हैं. ठीक है बेटा. मतलब जो, सपोज करिए आपने पानी लिया था. ठीक है. और क्या हुआ कि
पानी जो है एवोपरेट हो गया, इन्वायरमेंट में चला गया, और उसके बाद जो है जब हवा ठंडी हो जाएगी तो वो जो हवा के साथ में पानी गया है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सिंपल एक्टिविटी में देखिए, एक्टिविटी में प्लेस एन एप्पल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर ऑन अ टेबल, फ्रिज से निकाल कर किसी टेबल पर एक सेब को रखिए, फ्रिज से निकाल कर एक सेब को टेबल पर रखिए। ऑब्जर्व इट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? द कोल्ड सर्फेस ऑफ द एप्पल कूल्स द एयर अराउंड इट। द कोल्ड सर्फेस ऑफ द एप्पल, सेब की ठंडी सतह जो है उसके आसपास की हवा को ठंडे कर देती है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से द इनविजिबल वाटर वेपर, द इनविजिबल मतलब ना दिखाई देने वाला, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, प्रेजेंट इन द एयर जो कि हवा में उपस्थित होता है, कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द एप्पल। कंडेंसेस मतलब संघनित होकर सेब के ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। ऑन द एप्पल मतलब सेब के ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी आप फ्रिज से, सपोज करिए फ्रिज से पानी की बोतल निकालिए, ठीक है, आपने ये पानी की बोतल ऐसे निकाली फ्रिज से, ठीक है, सपोज करिए आपकी बोतल है, आपने फ्रिज से निकाली इसको। अब यहाँ पे आपके पास एक ग्लास था जिसमें आपने इसको डाला, पानी इसमें डाल दिया। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि इसकी सतह पे ऐसे छोटे छोटे पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। ये सिंपली बेटा ये क्यों होते हैं? ये कंडेंसेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन द क्लास, ये तो क्लास में करेंगे आप, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर ऑन हीटिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। तो जब पानी गर्म हो जाएगा और वाष्प बन के आसमान में उड़ जाएगा, इन्वायरमेंट में उड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एवापोरेशन, ठीक है बेटा। कंडेंसेशन क्या है कि जब पानी ठंडा होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, जल वाष्प ठंडी होती है, तो वो प्रोसेस अलग है। अगला देखो दूसरा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर ऑन कूलिंग इनटू वाटर, ठंडे होकर वाटर वेपर का ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलना, वो कंडेंसेशन है बेटा, ठीक है। इतना आप कर पाएंगे।